भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। उसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि मानव शरीर के स्वास्थ्य का क्या रहस्य है। माता पार्वती के उत्तर मांगने पर भगवान शिव ने कहा कि मानव को अपने अतीत पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है और न ही भविष्य की चिंता करने की। बुद्धिमानी तो ये है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान को जिएं। अधिकांश मानव वर्तमान में जीने की कला नहीं जानते, तो या तो वो अपने बीते हुए कल को याद करते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। भक्तों, यदि आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप अगर शिव के भक्त हैं या भोलेनाथ के भक्त हैं तो इसका अनादर ना करें, और यदि मानव वर्तमान में जी सकता है तो आप इस तरह जीने की कोशिश करें। एक बार जब मानव वर्तमान में जीने लगता है तो मानव मन और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। ऐसा करने से मानव को न तो अतीत के दुख का सामना करना पड़ेगा और न ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रहेगी, बल्कि वर्तमान में जीने से मानव को वो सुख मिलेगा जो कभी उसने पहले महसूस ही नहीं किया होगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर तब माता पार्वती ने उनसे कहा कि हे प्राणनाथ, कृपा करके मुझे विस्तार में बताइए और अच्छे से समझाइए। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे प्रिय, मैं आज अपनी बात एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। हे देवी, कृपा करके इसको ध्यान से सुनिए। आज की कहानी मानव को एक ऐसा सीख देगी कि मानव अपने भूतकाल को और भविष्य को पीछे छोड़कर वर्तमान में बेहतर जीवन जी सकता है। इस कहानी का प्रारंभ मैं एक व्यक्ति से करता हूँ जो बहुत दुखी था और एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था। तभी वहां से एक बूढ़े भिक्षुक गुजर रहे थे। जिन्होंने उस व्यक्ति को देखा, भिक्षु ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि ये मेरा जीवन है, मैं अपनी जान दे दूं या मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा। भिक्षु ने उससे कहा कि अगर तुम्हें बेहतरीन जीवन जीना है तो अब रोने का कोई मतलब नहीं है। उस आदमी ने ये सुनकर थोड़ा गुस्सा दिखाया और बौद्ध भिक्षु को ये कहा, देखो महाराज, जो कुछ भी मैं यहाँ करने आया हूँ मैं तो वही करूँगा, इसमें तुम्हें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भिक्षु से ऐसा कहते ही उस व्यक्ति ने फिर से रोना शुरू कर दिया। तब भिक्षुक ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आए हो? फिर कुछ अपने साथ तो नहीं लाए? उस आदमी ने भिक्षुक के इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और अब मैं जी करके भी क्या करूँगा? ये सुनकर भिक्षुक ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम अपने सिर पर ये बोझ क्यों लेकर घूम रहे हो? इस बात को सुनकर आदमी थोड़ा चौंक गया। उसने भिक्षुक से कहा, हे गुरुदेव, मैं कहाँ कोई भार उठाकर चल रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा हाथ भी खाली है। इस पर वो भिक्षुक फिर से बोला, तुम्हारी सांसें सही से चल नहीं रही, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस दुनिया को छोड़ने का कारण क्या है? तुम तो रो रहे हो, और खाली इंसान कभी नहीं रोता। जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, उसके पास ना तो कुछ खोने को है और ना तो कुछ रोने को। वो व्यक्ति नाराज होकर उस भिक्षुक से कहता है, आपको क्या आता है? ये सुनकर उस भिक्षुक ने कहा, क्या तुमने कभी अपने अंदर झांका है और देखा है कि तुमने कितना बोझ उठाया है? तुम अपने कंधों पर कितना भार लेकर ढो रहे हो, और इन सारे बोझों को कब तक ढोते रहोगे? इस बोझ को यहीं छोड़ दो और थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के नीचे दबे रहोगे? इस व्यक्ति ने जब ये बात सुनी तो वो तुरंत उन भिक्षुक के पैरों पर गिर गया और अपने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, हे गुरुजी, आज तक
मुझे कोई नहीं समझ पाया। यहाँ कई लोग आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने मेरी परेशानी समझ ली। किसी ने तो समझी। मेरे परिवार वाले आज तक मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने सिर्फ एक बार में ही मेरी कहानी समझ ली, मेरी परेशानी समझ ली। इसके बाद ही उस व्यक्ति ने भिक्षुक से पूछा कि हे गुरुदेव, आप मेरी मुश्किलों का समाधान करें। भिक्षुक कहते हैं कि समस्या कहाँ है? तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि समस्या मेरे घर में है, कृपा करके मेरे साथ चलें। भिक्षुक कहते हैं नहीं, समस्या तुम्हारे घर में नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी कहता है कि नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर में ही है, कृपा करके मेरे साथ चलिए। भिक्षुक उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो, समस्या तुम्हारे घर में नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। क्या तुमने कभी अपने अंदर की ऊंचाइयों को जागृत करने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे अंदर हैं। जब तक तुम उनका समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह हर समस्या केवल समस्या ही नजर आएगी। और अगर समस्या घर पर है, तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी। और अगर तुमने ये सब छोड़ दिया है, तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई है। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? ये सब बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे अंदर है, मैं किसी काम का नहीं। जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ तो वो बिगड़ जाता है। मेरा हाथ लगते ही सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। मैंने आज तक कोई काम ढंग से नहीं किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुंह से ये सभी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है? ऐसा सुनकर वो व्यक्ति भिक्षुक से कहता है कि गुरुवर, मैंने व्यापार करने का निर्णय लिया था और उसके लिए मेरे पास धन नहीं था, तो मैंने अपने परिवार से थोड़ा पैसा मांगा और उसका उपयोग करके मैंने व्यापार शुरू किया। लेकिन मेरे जीवन में एक बदलाव हुआ। प्रारंभ में तो मेरा परिवार ने मुझे मदद किया, मुझे खड़े होने में मेरा साथ दिया, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन समय के साथ मेरे व्यापार में मुझे नुकसान का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते मेरे परिवार मुझसे नाराज़ हो गया और मुझसे दूर हो गया। मैं चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं और अच्छा पैसा कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। मैं सब कुछ उनके लिए कर रहा था, लेकिन वे मुझे सही से समझ नहीं पा रहे थे और मुझे इसका जिम्मेदार ठहराने लगे। मुझे लगा था कि मैंने कुछ गलतियां की हैं। मेरे एक दोस्त ने भी व्यापार शुरू किया था और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। जब भी वो मेरे घर आता और अपने अच्छे व्यापार की बातें सुनाता है और कहता है कि उसने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना व्यापार खड़ा किया है और तब उसे सफलता मिली है, ये सुनकर मेरे परिवार वाले भी मुझसे यही कहते हैं कि उसमें दृढ़ता और संघर्ष की भावना देखकर वो मेरे मित्र को सराह रहे हैं। परंतु मेरे व्यापार में नुकसान हो गया है और मुझे कर्ज लेना पड़ा है। मैंने नया व्यापार शुरू किया, लेकिन वो भी कुछ खास चला नहीं। मुश्किलें आई और मेरा व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब मेरा घर भी गिरवी रखा है और मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ। कृपा करके मुझे कुछ ऐसा बात बताएं जिससे मैं ये सब चीज़ों से निकल सकूं। इस पर भिक्षुक उस व्यक्ति से कहता है, अच्छा, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तब वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि वो मेरे पास क्यों आता था। मुझे और मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने आता था, मेरी बुराई करने आता था, ये जताने आता था कि वो व्यापार में मुझसे ज़्यादा सफल निकला और श्रेष्ठ निकला। वो चाहता था कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी हूँ, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तब वो भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसका व्यापार देखकर सच में दुखी रहते हो या उस व्यक्ति को देखकर दुखी रहते हो? इतना अच्छा उसने व्यापार खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया है, देखकर मुझे तो बहुत दुख होगा ना। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। मुझे तो जलन होगी ही ना। ये सुनकर भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते,
कि तुम्हें दुख किस बात का है, अपनी असफलता पर कि अपनी दोस्त की सफलता पर। तब वो व्यक्ति भिक्षुक से कहता है, मुझे मेरे असफल होने पर मुझे ऐसा कोई खास पछतावा नहीं है, परंतु इतनी सफलता प्राप्त हो चुकी है मेरे दोस्त को कि मुझे ईर्ष्या होती है, जलन होती है। मैं उसकी इतनी सफलता देखकर तड़पता रहता था, पछताता रहता था और कहीं ना कहीं मुझे ईर्ष्या भी होने लगी थी। ये सुनकर भिक्षुक ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। तब वो व्यक्ति बोला, हाँ, मैं खुश तो हूँ और मैं खुश होता हूँ यदि उसका व्यापार बंद हो जाए। भिक्षुक फिर मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है, वो तुम्हें खुश या दुखी कर सकता है। तुम अपनी सफलता या असफलता से खुश या दुखी नहीं होते, बल्कि अपने मित्र की। तुम तो अपने मित्र के प्रति आत्मनिवेदन से जुड़े हो और यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारी सच्ची स्थिति है। और इस बात का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी तकलीफ ये सब दूसरों के ऊपर और दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, ना तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है और कोई तुम्हारी समस्या का समाधान कर भी नहीं सकता। व्यक्ति उस भिक्षुक से कहता है कि हे गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बहुत आशा है, क्योंकि आप ही हैं वो हैं जिसने मेरी अंदर की तकलीफ़ों को पढ़ा है और उसे जाना है, उसे समझा है, और आपसे ही विनती करता हूँ कि मेरी समस्याओं का समाधान मुझे बताए। तब वो भिक्षुक उस व्यक्ति से कहता है कि जब हम दूसरे लोगों से आशा बांध लेते हैं तो हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं और तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता दूं, तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि जो तुम्हारे घर पर आता है, उसने बताया कि उसने अपने व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया, उसने कैसे मेहनत की। ये बातें तुम्हें दुखी कर सकती हैं, लेकिन ये तो सच है कि उसने जीवन में कैसे संघर्ष किया और अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल किया, वो सब बताया। तो तुम इस अनुभव से सीख निकाल सकते हो, या फिर तुम इसे नज़रअंदाज करके अपने मन की ईर्ष्या का भाव बना सकते हो। समझो, जब वो बता रहा था कि उसने कैसे संघर्ष किया और अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया, कैसे प्रयास किया, तब तुम समझदारी का इस्तेमाल कर सकते थे और उसके अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हें बिना किसी मांग के वो अनुभव मिल रहा था, तो तुम उसका इस्तेमाल करते। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो और उसके अनुभव का सही तरीका से उपयोग करो और हार मत मानो, क्योंकि समय का एक चक्र है, वो चाहे जैसा भी हो वो बदल जाता है। इसलिए समय का सही तरीके से उपयोग करो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये तो सुनिश्चित है कि तुम उससे सीखते रहो और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहो। तब वही तुम्हारे दोस्त अपनी सफलताओं के बजाय उनकी असफलताओं की कहानी सुनाएंगे, ताकि तुम उनसे सीखकर कोई गलतियां ना करो और तुम उनकी तरह गिरना नहीं। ये सब सुन के वो व्यक्ति भिक्षुक से कहता है, हे गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने जीवन को स्वयं ठीक से नहीं चलाया, बल्कि मेरी रिश्तेदारों और दोस्तों में मेरे जीवन को चलाया है, सुख और दुख के साथ। लेकिन यह मेरे पास एक सवाल है। जब मैंने व्यापार शुरू किया था तो मेरा लक्ष्य था कि मैं अपने परिवार को सुखी रखूं और उन्हें आरामदायक जीवन दूं। तो क्या परिवार के लिए सोचना गलत है? मैं तो सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वो परिवार भी मुझे छोड़ गया। यह सब सुनकर भिक्षुक मुस्कुराने लगे। व्यक्ति कहता है, अब इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न कर लिया? ये सुनकर भिक्षुक कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई उसकी गलती पर सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। अगर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा की जाए, और जब हमेशा प्रशंसा नहीं मिलती,
हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होता है, हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है और तब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी लोग मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम कराते हैं और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते भी हो और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? तुम वो चीज़ खुद के लिए कर रहे हो। और जब तक तुम्हें ये लगेगा कि तुम वो चीज़ दूसरों के लिए कर रहे हो, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। जब तुम्हें अब ये लगेगा कि तुम वो खुद के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें अजीब सी खुशी का अनुभव होगा। तुम हमेशा खुश रहोगे जब तुम अपने कामों को सुधार लोगे और उनके साथ करते रहोगे। तुम्हें किसी की सांत्वना की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर फिर से वो व्यक्ति भिक्षु से कहता है, गुरु, मैंने आपकी बात समझ ली है और मेरी किस्मत पहले दूसरों के हाथों में थी, अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथों में पकड़ूंगा, फिर वो मुझे अच्छाई की ओर ले जाए या बुराई की ओर। हे गुरुवर, मैंने आपकी सारी बातें समझ ली हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरे साथ हो सकते हैं? खासकर मेरे जीवन के कठिन समय में। ये सुनकर उस भिक्षुक ने उस व्यक्ति को एक छोटे से बक्से को दिया और कहा कि इसका एक राज है जो तुम्हें दुनिया की सारी कठिनाइयों से निकाल सकता है, तुम्हें आपत्तियों से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन तुम्हें इसे तभी खोलना होगा जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा। और भिक्षुक ने ये कहकर उसे वो बक्सा दे दिया और चले गए। वो व्यक्ति उस बक्से को अपने घर ले गया और नए नए कारोबार शुरू कर दिए। इस बार उसने हार नहीं मानी और उसका कारोबार भी बहुत अच्छे से चला। उसके कारोबार की सफलता के कारण उसका परिवार भी उसके साथ रहने लगा। जीवन की सभी सुख सुविधाएं अब उसके पास थीं। अब वो ना तो पिछले बीते हुए दुखों का बोझ उठाता था और ना ही आगे वाले कल की चिंता करता था। वो केवल अपने वर्तमान को और बेहतर बनाने का प्रयास करता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि समय तो हमेशा बदलता रहता है। जैसे बुरा समय हर वक्त नहीं रहता, उसी तरीके अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से एक बार अच्छा समय समाप्त हो गया। जिस राज में वो रहता था, उस राज के पड़ोसी राज ने उस पर हमला कर दिया और पूरा राज नष्ट हो गया। उसका व्यापार भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उसका परिवार अब इन दिनों प्रतिदिन किसी तरह से गुजारा कर रहा था। उसके परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए उसे फिर से बहुत और काफी परिश्रम करना पड़ा। भूख के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो अपने पत्नी और छोटे भाई बहन को साथ लेकर विभिन्न स्थानों पर भटकता रहा। उन लोगों को कोई ना कोई बीमारी हो गई थी जिसके इलाज के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। इस परिस्थिति में उसे एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है। उनका जीवन अब व्यर्थ लगने लगा था। वो सोचने लगा कि ये पूरा संसार व्यर्थ है और जो कुछ भी बातें उन भिक्षुक ने मुझसे कही थी वो सब बातें भी व्यर्थ हैं। आज मेरे पास जीने को कुछ नहीं बचा, मेरे पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचा। वो सोच रहा था कि उस दिन भिक्षुक ने जो कुछ भी कहा था उन सब बातों का आज कोई भी मतलब नहीं रह गया। अंत तक जीवन को तो समाप्त होना ही है, फिर जीवित रहकर भाग दौड़ और अपने जीवन में ऊंचाई हासिल करना और सफलता पाने का क्या मतलब। वो लगने लगा कि उसका जीना भी अब व्यर्थ है और उसने सोचा कि शायद उसने उसी दिन हिम्मत करके अपने जीवन और शरीर को त्याग दिया होता तो शायद आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो पूरी तरीके से निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे नजर आया वो बक्सा जो भिक्षुक ने उसे दिया था। एक पर्ची बक्से में रखी गई थी जिसमें लिखा था कि तुम्हारा नया जीवन कहीं से भी शुरू हो सकता है। तुम्हारे पास धन हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम कुछ नया कर पाओगे और तुम अपना जीवन अच्छे से जी पाओगे। पर्ची को पढ़ने के बाद ही उस व्यक्ति के मन में एक नई उम्मीद की किरण आ गई। ने फिर से अपनी हिम्मत बढ़ाई ताकि वो अपने जीवन को नए मुकाम तक पहुंचा सके। अपनी हिम्मत से उसने फिर से अपना व्यापार शुरू किया और उसमें सफल भी हुआ।
इतना कहकर भगवान शिव ने इस कहानी का समापन किया और बोले, मानव को अपने वर्तमान में ही जीना चाहिए, तभी उनका जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।